हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, प्रीलिम्स लेवल के डीआई को 2 मिनट के अंदर किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आज मैं आपको इसकी अप्रोच सिखाने वाला हूं। एक डीआई मैंने ली है जो कि सटीक क्लर्क लेवल की है, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की है। तो किस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, काफी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। और जिन बच्चों को भी अभी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद काफी अच्छी अप्रोच सीखने वाले हैं और वो भी डीआई को आसानी से जल्दी करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों। एंड जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके देन मेरा सॉल्यूशन देखना। फिर मेरा सॉल्यूशन जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये गलती कर रहा था और अब मुझे ये अप्रोच अपनानी चाहिए। एंड विदाउट स्किपिंग देखना। और आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको जस्ट पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल का मैं हैंडल है, देखिए टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट सर्च करना @बैंकिंग डायरेक्शंस। विदाउट स्पेस सर्च करोगे जैसे ही आप टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा और वहां पर इस डीआई की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे लेवल के कंटेंट की प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो आप परचेज कर सकते हैं ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स गाइडली का, जो कि आपको बहुत एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, लाइक 40,000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लैंग्वेज का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको अवेलेबल रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है। वैलिडिटी इसकी 1 ईयर रहेगी और पूरे 1 साल तक आप सारे एग्जाम के यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोड लगाना मत भूलना दोस्तों, दैट इज BD26। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। तो जाइए और इस पीडीएफ को परचेज करिए दोस्तों, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए डीआई क्या कहती है। पहली डीआई है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस। तो क्या दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। और पाई चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है। दीज आर द परसेंटेजेस, जो कि ये बता रही है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एनरोल्ड किया है हॉबी क्लासेस के, डिफरेंट हॉबी क्लासेस के अंदर। देखो हॉबीज ये दे रखी हैं। एंड दोस्तों देखो, ये डीआई हिंदी में नहीं है, अभी मैं हिंदी में नहीं लेके आ पाया हूं, ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाते हुए चलूंगा। तो देखो डिफरेंट क्लासेस दे रखी हैं, ये 6 क्लासेस दे रखी हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड किया, उनकी परसेंटेज ये डिफाइन किया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 3600। तो ये जो परसेंटेज है ये 3600 का निकाला जाएगा, क्योंकि जो बेस वैल्यू हमारी वो क्या है, 3600। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करना और वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले खुद से, फिर मेरा देखना। मैं दोनों स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी अच्छे से डीआई सॉल्व नहीं करनी आती है वो किस तरीके से करेगा, और जिसको डीआई की नॉलेज अच्छी हो गई है वो किस तरीके से करेगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज एनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। यानी हमें क्या करना है, परसेंटेज बतानी है कुकिंग क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट ने एनरोल्ड किया है वो कितना परसेंट है डांसिंग क्लासेस का। क्वेश्चन मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कुकिंग क्लासेस। अब एक वो बच्चा जिसे डीआई अच्छे से सॉल्व करनी नहीं आती है उसकी बात करते हैं पहले। वो देखेगा कुकिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस देख लिया, ये है 22%। तो वो क्या करेगा, 22% निकालेगा 3600 का। 22 इंटू 36 करेगा, वैल्यू निकालेगा, वैल्यू भी निकालेगा, कितनी आ जाएगी। इसको देखो 11 इंटू 2 करो, कैलकुलेशन देखो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी मेरी वीडियोस के अंदर। 72 आएगा, 36 की मल्टीप्लाई 72 और 72 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाता है 297। ये मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, लास्ट वाला 2 लिखा, पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर कितना है उनका सम, दैट इज 9। देन लास्ट में कोई कैरी भी नहीं गया, 7 एज इट इज आ गया। अब सेकंड वैल्यू निकालेगा वो, सेकंड क्या बोला है, डांसिंग क्लासेस। डांसिंग क्लासेस देखते हैं, डांसिंग क्लासेस ये रहा
21%, यानी 21% निकालेगा 36 का, 36 की मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 20 + 1 इसको कंसीडर करेंगे तो 36 का 20 टाइम्स 720 और 36 उसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 756। अब वो इसकी इससे परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। अब क्या करेगा वो, 7 पूछा है ना, देखो ये दोस्तों हमने बात करी थी कुकिंग की और ये हमने बात करी है डांसिंग की। अब देखो 756 निकालेगा, आप कुकिंग की परसेंटेज पूछिए, दैट इज 92 की 756 से इंटू 100। अब इसको काट पीट के कैलकुलेट करेगा। अब देखो इस तरीके से कोई बच्चा अगर सॉल्व करता है तो ऑब्वियसली उसे टाइम लगेगा, क्योंकि दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ऐसे अप्रोच नहीं करते हैं। एक सिंगल पाई चार्ट है और सिंगल पाई चार्ट के अंदर हमें इस तरीके से अप्रोच नहीं करना होता और ना ही इसके अंदर हमें डेटा कैलकुलेट करना होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डेटा कैलकुलेट करके रख लेंगे। डेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के हैं ही नहीं। अब देखो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों, जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट है बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू क्या है 3600, यानी ये सारी परसेंटेज ना, ये भी सब क्या किस पे कैलकुलेट हो रही हैं, इस 3600 पर, 3600 पर हो रही है। देखो जब भी हमसे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज पूछा जाता है तो हम निकालते हैं रेशियो उन दो नंबर्स की। किस किस की बात हो रही है, बात हो रही है कुकिंग की, बात हो रही है डांसिंग की। कुकिंग देखा कितना है, ये रहा 22%। 22% किसका, 3600 का, 22% 3600 का। और डांसिंग कितना है, डांसिंग है ये 21%, 21% किसका, 3600 का। अब दोस्तों इन दोनों का रेशियो निकालो। सबसे पहले रेशियो निकालोगे तो देखो ये 3600 से 3600 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, बचा क्या 22 रेशियो 21। यानी कुकिंग की अब परसेंटेज बतानी है तो तुम्हें क्या बतानी है, अब तुम्हें बताना है 22%, 22 जो है वो 21 का कितना परसेंट है, जस्ट ये। अब ये भी दोस्तों आपको करना नहीं था, देखो ये चीज करना नहीं था। अब अगर आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती है ना डीआई, आप ये सीख लो, ये चीज करना नहीं था। अब आपको पता है परसेंटेज पूछिए और 3600 बेस है, यानी 3600 तो कैंसिल हो जाएगा। इसे दिमाग में से निकाल के सिर्फ तुम्हें ये 22 देखना था और 21 उठाना था और इसकी इससे परसेंटेज निकाल देनी थी। अब देखो परसेंटेज भी निकालने का तरीका है, 22% 21 का कितना है। अब देखो 21 अपने आप में 100 है, यानी अगर ये 21/21 होता तो 100% आ जाता। तो इसको देखो इस तरीके से कंसिडर करो, 21/21 प्लस 1/21 इंटू 100। अब देखो 21 का कितना परसेंटेज होता है, 100%। और प्लस ये 121 का कितना परसेंटेज होगा, देखो 10% की अगर वैल्यू आप देखोगे, 10% की अगर वैल्यू देखोगे तो कितनी आती है 2.1, यानी 21 का 10% देखा तो 2.1, तो 1 कितना परसेंटेज होगा इसका, लगभग लगभग आधा। आधा भी करोगे ना आप तो 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा, यानी हमें चाहिए 1 सिर्फ। तो 5% आएगा, 5% होगा 1 पॉइंट समथिंग, 5% से भी थोड़ा सा कम आएगा, यानी 4% समथिंग आएगा। तो 104% समथिंग आंसर आएगा। देखो 104% समथिंग आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन से फटाफट टिक कर सकते हो। देखो ऑप्शन के अंदर काफी डिफरेंस है और एक ही ऑप्शन है 104.76, तो दैट इज द आंसर। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, फटाफट बस ये देखना था और परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप आपको ये परसेंटेज कैलकुलेशन का मेथड समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या करना था, बेसिक वैल्यू क्या है हमारी 3600, दिमाग में आया परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं रेशियो सबसे पहले निकालूंगा। रेशियो निकालूंगा इन दो नंबर्स का जिनकी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। देखो कुकिंग की पूछी है कि कुकिंग डांसिंग का कितना परसेंट है। कुकिंग देखा 22%, 22% ऑफ 3600 नहीं करना था, सीधा 22 उठाना था, 21 उठाना था, दोनों की रेशियो होगी क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज भी है, परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल। अब 22 21 का कितना परसेंट है ये देखना था, 21 देखा तो 100% है, उससे एक और ज्यादा है, 21 से एक और ज्यादा है ना, तो 1/21% और देख लो, 1/21 का परसेंटेज और देख लो कितना हो गया। तो देखो अगर 10% देखोगे तो क्या होता है 2.1, अगर 5% करोगे तो इसे 2 से डिवाइड करने का, यानी 1 पॉइंट ये आएगा 0.5, तो 1 पॉइंट, अभी 0.5 भी तो ज्यादा है ना, तो और थोड़ा कम होगा, 5% से थोड़ा सा कम और आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर देखें थोड़ा सा तो 104.7
0.76 आंसर होगा, इसके करीब आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ये क्वेश्चन तो आप भी फटाफट कर दोगे। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस। फटाफट पेंटिंग क्लासेस देखो, पेंटिंग क्लासेस क्या है, ये रही पेंटिंग क्लासेस यानी 15%, तो 15% इसका निकाल दो। फटाफट क्या करना था, 15 इंटू पेंटिंग क्लासेस के नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट पूछे हैं, फटाफट 15 इंटू 36 करना था। अब देखो 15 इंटू 36 भी बच्चे गलत तरीके से कर देते हैं, मैंने बता रखा है फटाफट एक इवन नंबर 15 देखा, इसको क्या कंसीडर किया 30/2, 36, 2 से 2 कैंसिल, दिमाग में चलना चाहिए था। 18 की 3 से मल्टीप्लाई करी 5 क्या 540 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये हो गया 540 हमारा आंसर आ गया। किस तरीके से करा दोस्तों, जब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इसको कंसीडर किया 30/2, दिमाग में 2 से 1 कैंसिल, 36, 18 यानी 18 3 जा करना था, 540 आंसर लगा के सीधा आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस, दैट इज पेंटिंग क्लासेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस, देखो मोर और लेस देन दोज एनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस। तो पेंटिंग क्लासेस का बताना है कितना ज्यादा है और कम है सिंगिंग क्लासेस से, कितना परसेंट ज्यादा है पेंटिंग या कम है इससे सिंगिंग क्लासेस। तो कंपैरिजन करना है, परसेंटेज में बताना है। अगेन जिसने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया वो इस क्वेश्चन को पॉज करके उसी तरीके से करे जिस तरीके से मैंने समझाया दोस्तों, बहुत आसानी से हो जाएगा फटाफट। अब देखो वही अप्रोच हम अपनाएंगे, फटाफट हम देखेंगे पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग क्लासेस देखा ये दैट इज 15%, 15% लिखा दैट इज पेंटिंग। और फिर हमने देखा सिंगिंग क्लासेस, दैट इज सिंगिंग क्लासेस ये 18%। इन दोनों का हम निकालेंगे रेशियो, रेशियो में निकाला परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 5 टाइम्स और 3 से ये कैंसिल 6 टाइम। अब हमारे पास आ गया देखो 5:6। अब 5:6, अब मुझे बताना है दोस्तों ये पेंटिंग सिंगिंग से कितना ज्यादा और कितना कम है, यानी 5 6 से तो कम है, कितना कम है देखो 1 कम है, किससे कम है 6 से, यानी परसेंटेज डिक्रीज निकलेगा यहाँ पे क्योंकि कम है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 1% परसेंटेज डिक्रीज निकालना है मुझे, इंटू 100 जब आप करते हो तो इसकी परसेंटेज आपको जस्ट बतानी थी। तो इसकी 1/6 की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों, 1/6 की आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो ये होता है 16.67%। तो क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, बट हमें आंसर क्या बताना है, आंसर बताना है ये देखो अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली क्या जाएगा 17, तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने था। कितनी देर का क्वेश्चन था ये, जस्ट 10 से 12 सेकंड का। जिसको बच्चे को ये आता है वो यहीं पे ही दिमाग में काट कट कर लेता है इसको। 5 6 यानी यार 1 कम है, 6 से कितना कम है 5, 1 1/6 कितना होता है 16.67 यानी 17 आंसर। बस ये करना था, दिमाग में हो जाता है ये चीज। जब आप इस तरीके से करते हो तो दिमाग में हो जाता है, लेकिन आप उस तरीके से करते जो मैंने बेसिक तरीका बताया था अभी पहले क्वेश्चन में, तो आपको टाइम लगता। तो ये होती है अप्रोच एक क्वेश्चन को करने की। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे जब आप पेपर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो बताना है यानी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। तो हमें बताना है सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर मतलब दोनों को साथ में लेना है, टू दोज एनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस। ड्रामा क्लासेस यानी देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सिंगिंग प्लस डांसिंग इन दोनों का एंड ड्रामा क्लासेस इनका रेशियो ये बताना है हमें। सबसे पहले हमें सिंगिंग के नंबर पता होने चाहिए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड किया, फिर हमें डांसिंग का पता होना चाहिए, उन दोनों का सम करना है। देन फिर हमें ड्रामा के स्टूडेंट पता होने चाहिए कि ड्रामा में कितने बच्चों ने एनरोल्ड किया है। देन उनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है फटाफट। अब जिन बच्चों को अच्छे से नहीं सॉल्विंग आती है फिर से वो गलती करेंगे। देखो अब ऑब्वियस ही पता है आपको, देखो बेसिक तरीका बताता हूं मैं, फास्ट वाला भी बताऊंगा, अभी पहले बेसिक देखो। इसका बात चल रही थी किसकी, सिंगिंग की एंड डांसिंग की। सिंगिंग कितना है, देखो सिंगिंग ये रहा 18%, तो आप क्या निकालोगे 18% इंटू 3600 प्लस फिर निकालना है हमें डांसिंग। डांसिंग कितना है, देखो ये रहा 21% इंटू
3600, इसकी आपको रेशियो निकाल ली है किसके साथ, एंड फिर आपको निकालना है ड्रामा का। देखो ड्रामा कितना है, ये 13%, ये रहा, दैट इज 13% इंटू, ये हमें कैलकुलेट करना था दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें देखो 36 यानी 3600 तो कॉमन ही आ गया। अब देखो क्या बचा, 18% प्लस 21% इंटू 3600, 13% इंटू 3600। देखो 3600 से 3600 क्योंकि ये रेशियो में है, ओके। आप इसको प्लस करोगे तो ये कितना होता है, देखो इसको कैसे प्लस करेंगे, ये वाला वन से दे दो तो ये 19 हो गया, ये कितना हो गया 39% इंटू 13%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आएंगे, 13 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3:1 आ गया, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन का बेसिक था, इस तरीके से बेसिक्स तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते, बट ये लिखकर ही होता, लिखकर नहीं करना है हमें, सिर्फ इसे दिमाग में करना था। दिमाग में कैसे करना था वो देखो, फटाफट फटाफट हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। हमें पूछा था सिंगिंग प्लस डांसिंग, हमें पता है बेस वैल्यू तो सेम है, 3600 दोनों कैंसिल हो जाने, तो फटाफट परसेंटेज प्लस करनी थी हमें, किसकी, सिंगिंग की एंड डांसिंग की। सिंगिंग देखी कितनी है, सिंगिंग देखा 18%, ये रहा, डांसिंग देखा 21%, दोनों को प्लस किया, सिंगिंग प्लस डांसिंग 18 प्लस 21, जस्ट 1 उसे दे दो यहां से, तो 19 हो गया, 20 प्लस 19 कितना हो गया 39%। इसका रेशियो निकालना था किससे, कौन सा नंबर दे रखा है, ड्रामा क्लासेस। ड्रामा क्लासेस कितना है 13%, इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल एंड 13 से ये 39 कैंसिल, कितना हो गया 3:1। तो ये निकालना था, ये जस्ट दिमाग में यहीं पे कैलकुलेट कर लेते आप, यहीं जस्ट प्लस करते, 39 आया, 39 13 देखा और कैलकुलेट कर लेते। अब देखो 3:1 के ऑप्शन में है, काफी बच्चों ने अगर मेरे से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये लगा दिया होगा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आंसर नहीं है दोस्तों। देखो आप इसको देखो, ये क्या है, ये 3:1 ही तो है, ये 9:3, क्या है ये 3:1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वो रेशियो को रिवर्स कर देते हैं। कुछ बच्चों का ये 1:3 आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने क्या करा होगा, रेशियो को रिवर्स कर दिया होगा, ड्रामा वर्सेस सिंगिंग प्लस डांसिंग की रेशियो निकाल ली होगी। तो ये भी नहीं करना आपने, आपको ये गलती करने से भी बचना है, ये गलती भी बहुत होती है, और ऑप्शन बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने था, ये था दोस्त, ये थी दोस्तों अप्रोच, जिस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग क्लासेस। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग क्लासेस, तो क्या क्या उठाना है हमें, सिंगिंग उठाना है, डांसिंग उठाना है, पेंटिंग उठाना है, इन तीनों को देख लेना है, यानी ये और ये, इन तीनों को देख लेना है, इनकी परसेंटेज निकाल देनी है, पर एवरेज निकालना है, सॉरी इनका एवरेज निकालना है इनका। फटाफट किस तरीके से करेंगे एवरेज निकाल ले, देखो बेस तो सबका सेम ही है ना, तो फटाफट 3600 क्यों ना हम बाहर ही ले लें, 3600 बाहर ले लेंगे, तो देखो ये आपको सिंगिंग निकालना है प्लस डांसिंग निकालना है प्लस पेंटिंग निकालना है, इन दोनों के आपको स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड किए उनके नंबर्स निकाल के जस्ट 3 से डिवाइड करना है, ये करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, देखो 18% ऑफ 3600 देखा प्लस 21% इंटू ये देखा प्लस एंड 15% इंटू 3600 देखा और डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज अलग अलग निकालने की जरूरत है, नहीं अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये 3600 सीधा कॉमन तो आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो फटाफट कॉमन लेके इसकी परसेंटेज ही प्लस कर लेते, दिमाग में कर लेते फटाफट प्लस, फिर उसका 3600 करते, फिर डिवाइड कर देते। देखो जैसे ही मैंने कॉमन लिया मेरे पास क्या बचेगा, 18 प्लस 21 प्लस 15 और ये परसेंट भी बाहर लगा लो एंड इंटू 3600 डिवाइड बाई
जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, परसेंटेज इनटू ये एंड डिवाइड बाय 3, ये करना था आपको। तो आपको फटाफट इन नंबर्स को प्लस करना था, सिर्फ आपको इन नंबर को प्लस करके उसकी परसेंटेज निकाल देनी थी 3600 से। इन नंबर को प्लस कैसे करेंगे, देखो ये 1 फटाफट इसे दे दो, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 20 + 1 है ना, इसको दिमाग में 20 + 1 सोचते हैं। 20 + 1 है, 1 इसे दे दिया 16 हो गया, ये 16 हो गया। 20 + 16 कितना हो गया 36। 36 में 18 प्लस करना है, 36 में प्लस करना है 18 में। 18 प्लस ना करके 20 प्लस कर देता हूं, यानी 2 ज्यादा प्लस कर देता हूं। कितना हो जाता है 50। 20 प्लस कर दोगे तो 56। 56 में से 2 मैंने ज्यादा दिया था ना, तो 2 कम कर दो, तो 56 में से 2 कम कर दोगे तो कितना जाएगा 54। तो 54% ऑफ डिवाइड बाई 3। तो ये 3 से देखो ये 18 टाइम्स जा रहा है, और ये परसेंटेज से ये 2 0 क्लियर। तो यानी 18 × 36 करना था आपको, 18 × 36 करना था। तो कितना जाता, देखो 18 × 36 कैसे करेंगे, 18 इंटू ये क्या है मेरे दिमाग में चलता है 18 × 2। अब 18 का स्क्वायर मुझे पता है 324, यानी 324 का डबल करना है। 324 का डबल कितना होता है 648। 648 ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो बिल्कुल है। लेकिन आपको दोस्तों इस तरीके से करोगे ना तो ये है बहुत लंबी अप्रोच। अब देखो फटाफट वाली अप्रोच क्या होती है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को वो जो मैं अभी अप्रोच बताने वाला हूं वो समझ नहीं आएगी। वो एक्चुअल में यही है, उसका बेसिक मेथड ये है, बट वो हम दिमाग में करते हैं। आप दिमाग में कैसे करेंगे ये देखिए आप। देखो हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। अब सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग को उठाना था मैं। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग ये था, ये इन 10 तीनों नंबर को प्लस करो। या तीनों नंबर ये दिख रहा है 3 के मल्टीपल भी है, यानी 3 से तो मुझे डिवाइड ही करना है। तो फटाफट इनको 3 से पहले ही काट लो, या प्लस करके भी काट लोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, प्लस कर लो। देखो क्या करा हमने, 1 इसे दे दिया, ये 16 हो गया। 15 को 1 दे दिया, 16 हो गया। 20 + 16 किया, कितना हो गया 36। 36 में 18 प्लस करना था, 36 में 18 प्लस करते हैं तो 54 आता है। 54 आता है, डिवाइड बाई 3 तो करना ही था, यानी ये 18 हो गया। यानी अब मुझे 18% कैलकुलेट करना है, किसका 3600 का। सिर्फ दिमाग में ये आना चाहिए था कि 18% ऑफ 36 निकालना है। तो 18% ऑफ 36, देखो परसेंटेज 0 क्लियर होता है, 2 0 क्लियर। 18 × 36 कैसे करते हैं, 18 इस 36 को सोचना था 18 × 2। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 का डबल 648। 648 दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो ये होती थी, ये थी अप्रोच जिसको हमने फॉलो करना था। उस बेसिक अप्रोच का एडवांस मेथड है ये, जस्ट दिमाग में करने वाला। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन दोस्तों करने थे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है डीआई का, और क्या एडवांस मेथड हम लगाते हैं डीआई के अंदर, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए एक सिंगल पाई चार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को तो दोस्तों जरूर हिट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।